चैप्टर 13। 1:40 को वो दोनों होटल के कमरे में आ जाते हैं और जूते निकाल के बेड पे लेट जाते हैं। श्याम थोड़ा कॉफ़ी भी पीते हैं। ये नींबू पानी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। बियर का नशा पूरी तरह से उतर जाएगा तो बेटर होगा स्पिरिट बोर्ड को इस्तेमाल करने से पहले। थोड़ा टाइम रुक के पीते हैं। दारू के बाद शक्कर लेना अच्छा नहीं है। 2:15 तक वो दोनों लेटकर अपने मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, फिर कॉफ़ी बना के पीते हैं। ऋषि तो वापस अब तक नहीं आया है। तुझे क्या लगता है इस आत्मा के पीछे वजह किसकी होगी? हर्ष कॉफ़ी पी के पूछता है। मुझे तो लग रहा है कोई ना कोई इस होटल के लोग में से किसी की कलाकांडी है। श्याम भी कॉफ़ी पीता है। हो भी सकता है यार, क्योंकि अगर वो आत्मा यहाँ मरा होगा तो यहाँ पर से किसी ने कुछ किया होगा। सुबह कुछ नोटिस किया? राकेश ने बोला कि कृतिका बाहर गई है मंदिर, क्योंकि उसे कुछ महीनों से यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। और बिजॉय ने भी यही बोला और उसने काम छोड़ दिया। श्याम गौर से बोलता है, तू कहना क्या चाहता है? मेरे कज़न ने बोला था कि इस होटल में भूत वाली घटनाएं पिछले कुछ ही महीनों से हो रही है। तेरा मतलब ये है कि आत्मा कुछ महीनों पहले मरा था और इसे कृतिका और बिजॉय ने मारा? हर्ष सोचकर कहता है, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं समझ आ रहा है। ये जो बाजू वाली बूढ़ी औरत है, क्या इसने किया हो सकता है? ये भी हो सकता है कि इसी में किसी की आत्मा है। क्या पता यार, हम लोग ने जब फोटोज़ और वीडियोस देखा तो उसमें तो कोई लड़का था, औरत नहीं थी। शायद रूप बदला होगा उस लड़के ने उस औरत के भेष में। मुझे भी आत्माओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। शाम अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लेता है। दरवाजे पे घंटी बजती है। घूम लिया ऋषि? हर्ष पूछता है। हाँ, घूम रहा था कोलाबा, काला घोड़ा और मरीन ड्राइव पे। इतना घंटा सही है। गाइस अब काम पे लगते हैं। ऋषि तू फ्रेश हो जा, फिर मानसी को बुलाकर बोर्ड यूज़ करते। शाम कहता है। शाम तू ये पक्का करना चाहता है ना? ऋषि पूछता है। यही एक सबसे मजबूत रास्ता है आत्मा के बारे में पता लगाने में। हर्ष तू बोर्ड निकाल, मैं ये सेट करता हूँ। शाम रूम के सेंटर टेबल से चीज़ें उठाकर कोने में रखता है। ऋषि 15 मिनट बाद नहाकर बाहर निकलता है। चल अच्छा है, फ्रेश हो गया, शाम बोलता है। तो ये है वीजी बोर्ड, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था। लगा नहीं था कि मैं इसको इस वजह से इस्तेमाल करूँगा। हर्ष बोर्ड को सेंटर टेबल पे रखता है। तीनों टेबल के कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। कमरे के बाहर काफ़ी धूप है और बहुत गर्मी छाई हुई है। तो फिर बुलाए मानसी को? हर्ष पूछता है। दरवाजे पे घंटी बजती है। लगता है वही है। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स, ऋषि बोलता है। वो डेविल नहीं, वो देवी है, हर्ष कहता है और श्याम दरवाज़ा खोलने जाता है। पता है, मजाक कर रहा हूँ। हाय श्याम, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मुझे बुलाया था ना? मानसी दरवाजे पे पूछती है। हाँ आ जा मानसी, इधर बैठ जा। पानी पिएगी? नो थैंक यू। चारों टेबल के चेयर्स पर बैठ जाते हैं। तो फिर क्या प्लान है, कैसे करने वाले हो तुम ये भूतगिरी? देख मानसी, जब हम बोर्ड यूज़ करेंगे प्लीज़ भूतगिरी और ये सब वर्ड्स मत यूज़ करना। इस कमरे में एक आत्मा है, उसको बुरा लग सकता है और कुछ भी कर सकता है, इसलिए जो भी सवाल होगा अच्छे से पूछना, पोलाइटली। श्याम बोलता है बोर्ड को सेट करते हुए। इधर आत्मा है, मुझे भी लग रहा था कि तुम लोग ऐसे ही कुछ करने वाले हो। वैसे तुम लोग उससे कैसे सवाल पूछोगे? इस स्पिरिट बोर्ड में जो हम ये चीज़ से सवाल पूछेंगे और ये जो चीज़ है ये अपने आप हिलेगा और अल्फ़ाबेट्स पे आएगा, है ना श्याम? ऋषि प्लैंचेट को हाथ में लेकर पूछता है। हाँ पक्का हिलेगा, ये तो तय है, हर्ष बोलता है। मैंने भी कभी ये यूज़ नहीं किया है तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम है। हमको इस चीज़ पे अपनी उंगलियां रखनी होगी और हम इसे हिलाकर सवाल बनाएंगे, ऐसे ही शायद वो आत्मा जवाब देगा। वो लोग मानसी से 10 मिनट तक बात करते हैं, फिर शाम अपनी उंगलियां प्लैंचेट पे रख के उसे हिलाकर बोर्ड के अल्फ़ाबेट से सवाल बनाता है। क्या हुआ, कोई जवाब नहीं आ रहा है? मानसी बोलती है। पता नहीं, मैं तो इसको बराबर से अल्फ़ाबेट पे लाकर सवाल बना रहा हूँ लेकिन जवाब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। 15 मिनट तक वो लोग को कोई जवाब नहीं आता है। शाम 2 मिनट, हाँ मैं जाके देख के आती हूँ। मेरे पेरेंट्स वापस तो नहीं आ गए ना मेरे रूम में? अगर मेरे पापा को इस बारे में पता चला तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे।
एक सेकेंड ना, मैं देख कर आती हूँ। मानसी अपने रूम में जाती है चेक करने और उनके रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ती है। हे किड्स, इज़ दैट अ स्पिरिट बोट? जॉर्ज दूसरे माले से नीचे उतरता है, रूम नंबर 17 के दरवाजे को खुला देख के अंदर आके अंग्रेजी में पूछता है। ऋषि उसे याद दिलाता है कि उनका कमरा हॉन्टेड है, जो उसने उसे सुबह बोला था। जॉर्ज उन्हें पर्दे बंद करने और कैंडल्स लाने के लिए बोलता है। वो शाम को कहता है कि वो स्पिरिट बोर्ड से मुंह से सवाल पूछे, ना कि हाथों से सवाल बनाकर। फिर वो आत्मा प्लैंचेट हिलाकर येस या नो पे खुद जवाब बनाएगा। इधर इस कमरे में तो कोई कैंडल नहीं है, हर्ष बोलता है। मानसी, क्या तुम्हारे पास कैंडल्स है? शाम पूछता है जब वो 2 मिनट बाद अंदर आती है। हाँ है, मैं लेकर आती हूँ। वो अपने रूम में फिर जाती है। गर्लफ्रेंड? जॉर्ज शाम को देखकर पूछता है। नो नेबर। शाम स्माइल करता है। आई सी। जब मानसी अंदर आती है वो लोग सारे पर्दे को बंद करके कैंडल्स जला लेते हैं और अपनी उंगलियां प्लैंचेट पे रखते हैं। जॉर्ज उससे सवाल पूछने के लिए कहता है। सोच रहा हूँ क्या पूछूं। ठीक है, क्या इस वक्त हमारे अलावा कोई कमरे में है? शाम पूछता है। कोई जवाब नहीं आता है। कोई है हमारे अलावा इस कमरे में? वो फिर से पूछता है। कुछ सेकंड बाद कमरे के पर्दे हवा से हिलते हैं और प्लैंचेट हिलकर यस पे आता है। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है श्याम, मानसी बोलती है। ये तो सच में हिल रहा है यार, हर्ष बोलता है और शाम घूरते हुए रूम के चारों ओर देखता है। जॉर्ज मानसी को कहता है कि कुछ बुरा भी हो सकता है अगर वो अपनी उंगलियां उठा लेगी बिना बोर्ड पर लिखे गए गुड बाय पर प्लैंचेट लाने से पहले। कुछ नहीं होगा मानसी, टेंशन मत ले। ऋषि भी घबराया हुआ होता है। पक्का ना? हाँ पक्का, सिर्फ जवाब मिलेगा वो आत्मा यहाँ क्यों है। तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष गौर से कमरे पे नज़र फिरा के दूसरा सवाल पूछता है। आस्किंग नेम, ऋषि जॉर्ज को बोलता है। प्लैंचेट धीरे से हिल के शब्द बनता है। ओ मम्मी, ये क्या हो रहा है? मानसी कहती है अपने दूसरे हाथ को दबा के। हिज नेम इज़ जय, जॉर्ज बोलता है। जय है, इसका नाम जय है। सब एक दूसरे को देख के बोलते हैं। जय जय, शुक्रिया जय, हमारा जवाब देने के लिए शुक्रिया। श्याम भी ज़रा घबराता है। सॉरी जय, मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन हमें ये पता करना है, क्या तुम्हारी मौत इस कमरे में हुई थी? ऋषि बोलता है। क्या मौत? इस कमरे में? मुझे ये उंगलियां उठाने हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। मानसी रोने लगती है। नहीं मानसी, ऐसा मत करना, जॉर्ज ने बोला वैसा करो, उंगली मत उठाना। शाम कहता है मानसी का हाथ पकड़ के। नहीं मुझे जाना है, मुझे उठाने दो प्लीज़ प्लीज़। वो और रोती है, फिर हवा बहुत तेज़ी से चलने लगती है और कमरे के सारे पर्दे तेज़ी से हिलने लगते हैं। कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए जॉर्ज उन्हें बस और कुछ ही सवाल पूछकर रुक जाने के लिए कहता है। मानसी बस एक दो सवाल पूछेंगे, चाहे तो अपनी आँख बंद कर ले। ऋषि तेरा सवाल फिर से पूछ कर देख, हर्ष बोलता है। वो अपनी आँख जोर से बंद कर लेती है। क्या तुम्हारी मौत इस कमरे में हुई थी? ऋषि कमरे के ऊपर की तरफ देखकर फिर से सवाल पूछता है। कुछ सेकंड बाद प्लैंचेट यस पे आता है। मानसी की आंख बंद होती है, लेकिन अपनी उंगली को अपने आप हिलते हुए महसूस करके वो रोने की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। आंसर इज़ यस, व्हाट डिड यू आस्क? जॉर्ज पूछता है। ऋषि उससे सवाल इंग्लिश में बताता है। जॉर्ज को ये और नहीं करना होता है, इसलिए वो उन्हें बस आखिरी सवाल पूछने कहता है। पर्दे फिर से हवा से हिलने लगते हैं। मम्मी मम्मी, भूत, मेरे को निकालो यहाँ से। मानसी जोर से और रोती है, आंखों को बंद रख के। प्लीज़ मानसी, बस एक आखिरी सवाल। जय, क्या तुम ये बता सकते हो इस होटल में से किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? प्लैंचेट यस पे आता है। फिर उन सबकी नज़र आईने पे जाती है जिसमें वो आत्मा दिखाई देता है। उसके चेहरे पे और सफ़ेद कपड़ों पे खून का दाग होता है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? ये क्या है? ओ ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये?
सब बोलते और मानसी चीखने लगती है अपने आंखों को बंद करके। जॉर्ज कांपती हुई हाथ से तुरंत प्लैंचेट को बोर्ड पे लिखा हुआ गुड बाय के शब्द पे लाता है। फिर वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाता है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है श्याम, मानसी काँप कर रोते हुए बोलती है। जॉर्ज घबराकर रूम से जाने ही वाला होता है। ऋषि उसे रोकता है और कहता है कि वो किसी होटल वाले को इस भूत के बारे में ना बताए, क्योंकि उनको उस स्पिरिट को फ्री करना है। जॉर्ज उसकी बात से सहमत हो जाता है और जाने से पहले उन्हें चेतावनी देता है कि वो लोग स्पिरिट बोर्ड को दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनकी जान भी जा सकती है। थैंक यू जॉर्ज, थैंक यू, श्याम और हर्ष बोलते हैं और जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। मानसी अभी तक काँप रही होती है। जाने से पहले मानसी प्लीज़ तुम भी अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि हमें ये केस क्रैक करना है। अगर तूने अपने पेरेंट्स को इस आत्मा और इसकी मौत यहाँ हुई थी इस बारे में बता दिया तो वो लोग होटल मैनेजर वालों से कंप्लेन कर लेंगे और हमें भी ये होटल छोड़ना होगा। एग्जैक्टली, प्लीज़ मत बताना मानसी, श्याम कहता है। ठीक है, पर मैं इस रूम में नहीं आऊँगी और श्याम तुम लोग को भी नहीं मिलूँगी, मानसी सोचकर बोलती है। कोई बात नहीं, बस किसी को मत बताना। अब तू चली जा अपने कमरे में। अगर तेरे पेरेंट्स वापस नहीं आए हो तो तब तक कॉफ़ी शॉप चली जा, जब तक वो वापस आ जाए। बाजू में ही है सीसीडी, हर्ष बोलता है। वो लोग अब तक नहीं आए हैं, मैं वही चले जाती हूँ। सॉरी गाइस, मानसी खुद के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बोलती है तीनों से जब वो अपने कमरे के बाहर आते हैं। सॉरी क्यों? वी आर सॉरी कि हमारे प्लान की वजह से तुझे ये सब देखना पड़ा, श्याम कहता है। नो नो, इट्स ओके, बाय, अभी मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान देना। मानसी नीचे चले जाती है कॉफ़ी शॉप जाने के लिए। तीनों लड़के दरवाज़ा बंद करके कमरे में आ जाते हैं। जीसस, कैसा था वो आत्मा, हम लोगों को इसको छुटकारा दिलाना ही होगा, श्याम गहरी सांस लेकर बोलता है। बहुत भयानक था। हर्ष तू अपना स्पिरिट बोर्ड अंदर रख ले, हम लोग थोड़ी देर बाहर चलते हैं यार, ऋषि कहता है। हाँ ठीक है, मुझे तो ये भूत बहुत ही हरामी टाइप का लगा, चलते हैं बाहर। कहाँ जाना है? हर्ष बोर्ड को पैक करने लगता है। थोड़ा खाना खाते हैं नीचे जाके, फिर गेटवे चल के वहाँ बात करते हैं, श्याम बोलता है। थोड़ी देर इस टॉपिक को भूल जाते हैं, ऋषि बोलता है। फिर वो तीनों अपने जूते पहनकर खाना खाने नीचे चल पड़ते हैं।